हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे विद दिस लास्ट टू टॉपिक्स। इसमें आपको सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बताया है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो कौन कौन से सिंबल्स हैं या कौन कौन से सिंपल चीज़ें हैं जिनसे हम उस फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। जो फैमिलीज एनसीईआरटी में दी हैं उसमें एक आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक चेंज हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज डिस्क्राइब की गई हैं, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, बट न्यू एडिशन में सिर्फ सोलेनेसी को ही रखा गया है। बट अगेन जो भी पार्शियल डिलीशंस हुए हैं हमें उन्हें नहीं छोड़ना है। मैं आपको कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि ऐसा मत सोचना कि यार ये चीज़ें तो डिलीट हो गई है, हम क्यों पढ़ें। भाई कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ें बच्चों अभी तक एनसीईआरटी में थी, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हट गई तो उनसे रिलेटेड इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं ये नॉलेज इनडायरेक्टली लिंक कर जाए किसी और क्वेश्चन में, तो इसलिए चीज़ों को पढ़ने में जानने में कोई बुराई नहीं है। जो चीज़ें हम कवर कर सकते हैं वो तो हमें एटलीस्ट करनी चाहिए। फुल चैप्टर्स जो डिलीट हुए हैं उनको बट ऑब्वियस हम लास्ट में करेंगे अगर एनटीए कहता है तो, बट पार्शियल डिलीशंस विल कवर अलोंग विद द मेन सिलेबस। ठीक है, चलिए, तो ये वाला टॉपिक है ना, मैंने देखा है बच्चों को काफ़ी टिपिकल लगता है, मतलब उनको लगता है मैम प्लांट फैमिलीज को कैसे रटे। बट आई प्रॉमिस यू इस सेशन को पूरा देखो आपको प्लांट फैमिली से ना इजी टॉपिक कोई नहीं लगेगा। आपने कभी इस तरह से लॉजिकली चीज़ों को समझा नहीं होगा शायद, इसलिए आपको ये टॉपिक हार्ड लगता होगा। बट यहाँ पर मैं बहुत ईजिली इन चीज़ों को आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पे। इसमें सिंपली ये बताया है कि अगर हमें एक प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करना है तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताने होते हैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। वो सिंपल होना चाहिए बट उसमें साइंटिफिक सिंबल्स भी यूज होने चाहिए एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस होता है किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उस फैमिली की हैबिट बताई जाती है, यानी वो किस तरह के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, तो उसकी हैबिट बताई जाती है। फिर उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताए जाते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। एंड फाइनली उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स बताए जाते हैं कि फ्लावर जो है वो इन्फ्लोरेसेंस है, सॉलिटरी है, कैलिक्स, करोला वगैरह के क्या फीचर्स हैं। एंड फाइनली उस फैमिली को रिप्रेजेंट करता हुआ एक फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है और एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो मेनली इन 5 पॉइंट्स में किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नाउ जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके लिए बच्चों कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। उसको मैंने यहाँ पे एक टेबल भी आपको लगा दी है, बट हम मेन इसमें से देख लेते हैं कि हमें एक फॉर्मूला लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें यूज करनी होती है। तो किसी भी फॉर्मूला में अगर फ्लावर ब्रैक्टिएट है, हमने पढ़ा था ना ब्रैक्ट क्या होता है, फ्लावर के पेडिसिल के बेस पर एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर ब्रैक्टिएट है तो फ्लोरल फॉर्मूला में शुरू में BR लिख देते हैं, अगर नहीं है तो EBR भी लिख देते हैं। बट आपके कोर्स में ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं उनमें से सिर्फ लिलिएसी फैमिली में ब्रैक्ट दिखाई गई है, तो उसी के फॉर्मूले में BR है, बाकी में आपको याद ही नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना। आपको जो फ्लोरल फॉर्मूला शुरू करना है वो मेनली शुरू करना है उसके सेक्सुअलिटी से। तो सेक्सुअलिटी में अगेन जितने भी आपके कोर्स में हैं सारे बाइसेक्सुअल हैं, तो आपको बाइसेक्सुअल का सिंबल लगाना है। ठीक है, देन सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री के लिए देखो ध्यान रखना, रेडियल सिमेट्री मैंने पहले भी बताया था प्लस के साइन से बताते हैं, और जो बायलैटरल सिमेट्री है वो परसेंटेज के साइन से बताते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक साइन यूज करना है, एक सिंबल यूज करना है। ठीक है, इसमें भी अगेन मैं आपको बता दूं कि आपके कोर्स में जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें से सिर्फ जो फैबेसी फैमिली है, लेग्यूम्स की जो फैमिली है जहां पर वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, वहां हमने पढ़ा था ना बायलैटरल सिमेट्री, तो बस वहीं पर परसेंटेज का साइन है, बाकी सब में प्लस का साइन है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ कि आपको अलग अलग रटना नहीं पड़े, सबको साथ में याद कर सको। फिर क्या आता है किसी भी फ्लोरल फॉर्मूले में, फिर आते हैं उसके चारों वर्ल्स के लिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, अब वैसे तो कैलिक्स और कोरोला दोनों ही C से शुरू होते हैं तो फिर सिंबल सेम हो जाता, इसलिए कैलिक्स के प्रोनाउंसिएशन में कैलिक्स में K आ रहा है तो इसका सिंबल K कर दिया। ओके, हर सिंबल के नीचे एक फिगर लिखा जाता है, डिजिट लिखी जाती है, वो उसके नंबर ऑफ मेंबर्स को बताती है कि जैसे अगर मान लो कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं तो यहाँ 5 लिख देंगे, 4 है तो 4, 3 है तो 3। ठीक है, तो एक नंबर लिख दिया जाता है। अगर वो सारे मेंबर्स फ्री हैं तो उनको ऐसे ही लिखेंगे, अगर वो फ्यूज्ड हैं तो इस नंबर को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ब्रैकेट किसको इंडिकेट करता है? उन मेंबर्स के फ्यूजन को। यहाँ पर लिखा है देखो, एंड क्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट दैट इंडिकेट द फ्यूजन। क्लियर? देन ये हो गए सिंबल्स। और लास्ट में एक चीज और होती है, ये जो गाइनोशियम है उसमें फ्लोरल फॉर्मूला को देखकर हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि कौन से टाइप का फ्लावर है, एपिगाइनस है, हाइपोगाइनस है या पेरीगाइनस है।
तो अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस का मतलब बिलो द गाइनोशियम, तो गाइनोशियम कहाँ है, सबसे ऊपर यानी सुपीरियर ओवरी, तो वहां पर लाइन के ऊपर ओवरी को बिठाया जाता है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है ना, तो जी के नीचे लाइन खींच देते हैं। अगर हम कहें एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस यानी अबव द गाइनोशियम, सारी चीजें कहाँ हैं, गाइनोशियम के ऊपर, तो गाइनोशियम खुद कहाँ है, सबसे नीचे, यानी इंफीरियर ओवरी अगर है तो इस तरह का सिंबल होता है, और अगर पेरीगाइनस फ्लावर है तो ये सिंबल होता है। अगेन आपके लिए बहुत आसान है, आपके कोर्स में जितनी भी फैमिलीज हैं सब में सुपीरियर ओवरी है, तो आपको सब जगह यही सिंबल यूज करना है, ठीक है। ये देखो इन्होंने यहाँ पे बताया ना दोनों सिंबल्स कौन सी किस ओवरी के लिए यूज होता है, तो ये बन के तैयार हो जाता है आपका फ्लोरल फॉर्मूला। अगर हम इस चीज को हटा दें तो मेनली 1 2 3 4 5 6 ये 6 सिंबल्स फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होते हैं। क्लियर। नाउ आगे क्या लिखा है देखो, हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, फ्लोरल फॉर्मूला से हम एक चीज और बता सकते हैं। अगर हमने पढ़ा था ना एंथर्स के क्लासिफिकेशन में स्टेमन्स में कि स्टेमन्स या तो फ्री होते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, या स्टेमन्स आपस में भी फ्यूज हो सकते हैं और किसी और मेंबर के साथ भी फ्यूज हो सकते हैं। अगर आपस में फ्यूज हैं तो कोहेजन, और किसी और मेंबर के साथ फ्यूज हैं तो एडहेशन। तो एडहेशन को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, एडहेशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नाउ आगे क्या लिखा है, अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्लोरल डायग्राम से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो देखो क्या क्या समझ में आया हमें, नंबर ऑफ पार्ट्स पता चल गए, हर मेंबर में कितने कितने मेंबर्स हैं, देयर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी इसमें है ना, अभी आप पढ़ोगे, जैसे कहीं पर यहाँ 9+1 लिखा हुआ है, कहीं 2+2 लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली अरेंजमेंट भी हमें समझ में आ जाता है। एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, कोई किसी से फ्यूज है, फ्री है, ये सारी चीजें एक फ्लोरल फॉर्मूला बताता है। जो चीज नहीं बताता वो है प्लेसेंटेशन। ये बात नीट में पूछी गई थी, मुझे ईयर याद नहीं है, बट डू रिमेंबर कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या नहीं बताता, तो फ्लोरल फॉर्मूला प्रोवाइड नो डिटेल्स अबाउट प्लेसेंटेशन। कहीं से आपको इसको देखकर पता चल रहा है कि इसकी ओवरी में कौन सा प्लेसेंटेशन होगा, नहीं। वो कहाँ से पता चलता है हमें, वो पता चलता है बच्चों फ्लोरल डायग्राम से। ये देखो डायग्राम में जो ओव्यूल्स ड्रॉ किए जाते हैं उनको देखकर वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द प्लेसेंटेशन। ये प्लेसेंटेशन कौन सा है वो फ्लोरल फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन नाउ ये पॉइंट ध्यान रखना एक, ओके। द पोजीशन, अच्छा हाँ ये भी एक एडिशनल पॉइंट है बच्चों, और कहीं भी नहीं दिया है, सिर्फ यहीं दिया है। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। इसका क्या मतलब है, आप कोई भी फ्लोरल डायग्राम देख लो एनसीईआरटी का, हर फ्लोरल डायग्राम के ऊपर ना एक डॉट लगाया हुआ है। ये डॉट किसको इंडिकेट करता है, ये डॉट इंडिकेट करता है मदर एक्सिस को। नाउ व्हाट इज मदर एक्सिस, एक्चुअली बॉटनिस्ट को जब किसी फ्लावर को डिस्क्राइब करना होता है तो वो उस फ्लावर को मान लो सामने से देख रहे हैं यहाँ से, है ना, तो ये तो एंटीरियर एस्पेक्ट हुआ फ्लावर का, और इसके पीछे वाला पोस्टीरियर एस्पेक्ट हुआ, तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट बट ऑब्वियस किसी ना किसी ब्रांच से जुड़ा हुआ होगा जिस पर भी वो आ रहा है, इसी को मदर एक्सिस कहा जाता है। इसका सिंपली मतलब यूं है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, कि हम जो भी फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे ना तो हम मदर एक्सिस के रेफरेंस में बता रहे हैं कि मदर एक्सिस के रेफरेंस में पेटल कैसे शुरू हो रही है, मदर एक्सिस के पैरेलल है या मदर एक्सिस के इधर है। तो मदर एक्सिस जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी फ्लावर के फ्लोरल डायग्राम के लिए, ठीक है, दैट इज मदर एक्सिस। तो यही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। हो सकता है आपसे सिंपली पूछ लें कि भाई किसी भी फ्लोरल डायग्राम पे जो डॉट है वो किसको इंडिकेट करता है, तो वो मदर एक्सिस को इंडिकेट करता है। एंड व्हाट इज मदर एक्सिस, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। देन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन। अभी इन्होंने बताया कि ये तो फ्लोरल फॉर्मूला देखा हमने कैसे बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हमें 4 मेंबर्स ड्रॉ करने होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कैलिक्स के लिए क्राउन का शेप यूज करते हैं, कोरोला के लिए ऐसे हाफ मून वाला, मतलब मून का थोड़ा पार्ट हो वो ड्रॉ यूज करते हैं। एंड्रोशियम जनरली डायथीकस होते हैं तो एंड्रोशियम के लिए ये वाला सिंबल होता है। और गाइनोशियम तो सिंपली अंदर बताते हैं कि भाई उसमें किस तरह की ओवरी है, कैसा प्लेसेंटेशन है, तो उसको अलग अलग तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के सिंबल्स हैं जो भी प्लेसेंटेशन है, ओके। देन और उसमें हमेशा शुरुआत किससे करेंगे, कैलिक्स से। जो बच्चे फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, सबसे बाहर होता है सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स, और सबसे सेंटर में होता है गाइनोशियम। क्लियर। नाउ अगर हम आगे देखें, ये लिखा है ना गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर।
फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शो, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, फ्लोरल फॉर्मूला में कोहेजन एंड एडहेशन भी हमको दिख रहा है, ठीक है, जो कि हमको फ्लोरल डायग्राम में भी लगभग दिख जाता है, क्योंकि फ्लोरल डायग्राम में भी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो क्या दिया है। अब मैंने आपको कहा कि आपके कोर्स में जो 3 फैमिलीज हैं वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, बट एक जो मस्टर्ड फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली दैट इज ब्रेसिकेसी, उसका सिर्फ फ्लोरल डायग्राम एंड फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में दिया है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है उसका पूरा, बट जो सबसे स्टार्टिंग में इस पैराग्राफ के साइड में ये डायग्राम दे रखा है क्या आपको, ये किसका डायग्राम है, दिस इज ऑफ द, लिखा होगा इसके नीचे, दिस इज ऑफ द ब्रेसिकेसी, ये ब्रेसिकेसी को रिप्रेजेंट कर, ब्रेसिकेसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो ब्रेसिकेसी फैमिली है क्या भाई, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेसिकेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स के नाम लिख दिए हैं, जिसमें से आपको जो याद रखना है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम भी याद रखना, ब्रेसिका कैम्पेस्टेरिस, ब्रेसिका कैम्पेस्टेरिस, ठीक है। और बाकी ये देखो टर्निप, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, दोनों जो गोभी है ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, वो भी इसी फैमिली में आती हैं, रेडिश, मूली, टर्निप, ठीक है। कैरेट इसमें नहीं आता, वो अलग फैमिली का मेंबर है, वो आपको नहीं पढ़नी। और ये एक बायोटेक में एक जगह मतलब जस्ट एक मॉडिफिकेशन में लिखा आता है, रेप सीड्स, ठीक है, बताऊंगी इसके बारे में बायोटेक में, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो इन सब के नाम में लगभग जीनस में ब्रासिका आ रहा है, ठीक है। आपको ये सब कुछ याद नहीं करना, जस्ट आप ब्रेसिकेसी फैमिली से नोन हो जाओ, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स बताए हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन एग्जाम्पल, दैट इज मस्टर्ड। और ये कैसे याद करोगे कि ये कौन से इसमें आता है, तो हमेशा याद रखो ये डाइकॉट्स हैं, तो मस्टर्ड फैमिली पूरी डाइकॉट्स है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें हमको मान लो आपसे पूछ लें कि भाई इनमें से किस किस में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और है ना खूब सारे एग्जाम्पल्स दे दें, तो आपको पता है रेटिकुलेट डाइकॉट में होता है। अगर आप ये याद कर लोगे कि कौन कौन सी फैमिली डाइकॉट्स की हैं, तो आप इजीली उन एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। चलिए नाउ अगर ब्रेसिकेसी फैमिली को आपको समझना है तो देखो, मस्टर्ड का फ्लावर हमेशा ध्यान रखना, सरसों का फ्लावर सबने देखा होगा, उसमें 4 पेटल्स होती हैं हमेशा, और चारों एकदम फ्री रहती हैं, कोई फ्यूज नहीं है एक दूसरे से, 4 पेटल्स हैं, तो उससे याद रखो ये पूरा ही टेट्रामेरस फ्लावर है। जो मस्टर्ड का फ्लावर होता है वो कैसा है, टेट्रामेरस फ्लावर है। तो जैसे ही नीट में ये फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाए और आपको पहचानना हो कि भाई ये कौन सी फैमिली का है, तो आपके कोर्स में सिर्फ एक ही टेट्रामेरस फ्लावर की फैमिली है, दैट इज ब्रेसिकेसी। तो तुरंत आपको दिमाग ही नहीं लगाना, भाई टेट्रामेरस में मैम ने मस्टर्ड बताया था तो ब्रेसिकेसी फैमिली टिक कर दो, खत्म बात, ठीक है। देखो टेट्रामेरस का मतलब 4 या उसके मल्टीपल में होता है ना, तो देखो वही रेडियल, सारी सब में रेडियल सिमेट्री है एक्सेप्ट फेबेसी, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब यहाँ के में सीधा 4 ना लिख के 2+2 क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखो 2 सेपल्स बाहर की तरफ है और 2 सेपल्स अंदर की तरफ है, इसलिए इसको हमेशा फ्लोरल फॉर्मूले में इस चीज़ को बताया जाता है कि भाई जो अरेंजमेंट है सारे एक ही वर्ल्ड में अरेंज है या थोड़े आगे पीछे बना रहे हैं, तो इसलिए 2+2। कोरोला में ऐसा कुछ नहीं है, चारों एक ही वर्ल्ड में है, तो कोरोला 4 हो गया। एंड्रोशियम में देखो एक चीज़ आपको याद आ रही है यहाँ से, जब हमने स्टेमन्स पढ़ा था, स्टेमन्स के टाइप्स पढ़े थे, तो आप देखना एनसीईआरटी के पैराग्राफ में हमने एक लास्ट लाइन पढ़ी थी कि कुछ फ्लावर्स में स्टेमन्स के फिलामेंट की लेंथ वेरी करती है। एग्जाम्पल थे मस्टर्ड और साल्विया। तो देखो मस्टर्ड में तुम कोरिलेट करो, मस्टर्ड में टोटल 6 स्टेमन्स होते हैं, जिनमें से 2 छोटे होते हैं और 4 लंबे होते हैं। ये देखो अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो ये 2 छोटे स्टेमन्स हैं जो कि बाहर की तरफ है और 4 लंबे अंदर की तरफ है, ओके। तो 2 बाहर दिखाएं और 4 अंदर की तरफ दिखाएं, इसलिए इसको यहाँ 2+4 लिखा है। तो अगर आपसे पूछ लें कि ब्रेसिकेसी में स्टेमन्स का नंबर बताओ तो 6, बट कंडीशन कैसी है, फिलामेंट की लेंथ वेरी कर रही है, ओके। एंड लास्ट में गाइनोशियम की अगर बात करें तो गाइनोशियम में आप यहाँ पर आपको याद रखना है बी फॉर ब्रेसिकेसी, बी फॉर बायकार्पेलरी। इसका जो गाइनोशियम है वो कैसा है, बी फॉर ब्रेसिकेसी, बी फॉर बायकार्पेलरी। इसमें 2 कार्पल्स होते हैं, और अगेन याद रखो आपके कोर्स में जितने भी कार्पल्स हैं, मतलब फैमिली है सॉरी, उस फैमिली में सब में सिन कार्पस कंडीशन है। अगर मल्टी कार्पेलरी है तो सब में फ्यूज्ड ही हैं, तो आपको सोचना नहीं है यार एपो था कि सिन था, तो बट ऑब्वियस जितनी भी फैमिलीज हैं सब में सिन कार्पस कंडीशन है, तो आपको हमेशा 2 को ब्रैकेट में बंद करना है क्योंकि वो आपस में फ्यूज हैं। बाकी कहीं भी फ्यूजन दिखा क्या आपको मेंबर्स का, नहीं, सिर्फ यहीं पर फ्यूजन है, ओके। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जितनी भी फैमिलीज हैं सब में सुपीरियर ओवरी बना दो, तो ये सुपीरियर ओवरी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेसिकेसी फैमिली, क्लियर। आगे बढ़ें नाउ,
अब इसमें अगर हम बात करें बच्चों किसकी, ब्रैसिकेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पढ़ने नहीं है, तो हम सीधा आ जाते हैं अब नेक्स्ट फैमिली पर, दैट इज फैबेसी। फैबेसी को तुम कैसे याद रखोगे, ऊपर एनसीईआरटी में लिख लो, दिस इज लेग्यूम फैमिली। और लेग्यूम्स तो हम शुरू से इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं, सब डाइकॉट्स हैं। लेग्यूम्स में कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपको हमेशा याद कराती आई हूँ, पी, पल्स, ग्राम, है ना, मतलब ग्राम भी दाल ही है वैसे तो, पल्स में ही आ गई, ग्राउंडनट, मूंगफली, है ना, जितने भी बीन्स आप पढ़ते हो, फलियां आप खाते हो, सब किस में आते हैं, लेग्यूम्स में आते हैं। इन जनरल आपको ऐसे याद रखना है लेग्यूम फैमिली को, तो आप डाइकॉट मोनोकॉट को इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे। नाउ ये लाइन हमने पढ़ी थी क्या, मैंने आपको बताई थी क्या पहले कि द फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनिडी, अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी। एक्चुअली ये जो फैबेसी फैमिली है इनको लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं ना हम, तो पहले इस फैमिली का नाम एक बड़ी फैमिली है जिसका नाम था लेग्यूमिनोसी, और उसकी ये एक सब फैमिली थी जिसका नाम है पेपिलियोनिडी था। अब ये सब कॉन्सेप्ट चेंज करके इसको एक ही फैमिली बना दिया, भाई ये तो अलग से एक फैमिली है, दैट इज फैबेसी। पेपिलियोनिडी से आपको कुछ याद आ रहा है, पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन, पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन कौन सा था, वेक्सिलरी, है ना। मैंने आपको फ्लावर भी दिखाया था और बताया था कि देखो हमेशा ध्यान रखना मटर के फ्लावर में वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब 5 पेटल्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड, 2 लैटरल एंड 2 एंटीरियर जो आपस में फ्यूज होती हैं। तो ये फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी से आपको फैबेसी फैमिली को पहचानना है नीट में। और अगर ये वाला एस्टिवेशन है तो बट ऑब्वियस सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, बायलैटरल हो जाएगी, जाइगोमॉर्फिक हो जाएगी, है ना। तो आधी बातें तो आपको यहीं पर समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप इसके फ्लोरल फॉर्मूला को देखो ना फैबेसी के, ये देखो तो कैसे पहचानोगे नीट में, अगर कोरोला में आपको ये वाला अरेंजमेंट दिख रहा है, 1 स्टैंडर्ड, 2 लैटरल, 2 एंटीरियर, इस 2 को ब्रैकेट में क्यों बंद किया, क्योंकि 2 कील आगे से फ्यूज्ड है ना। तो ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है वेक्सिलरी एस्टिवेशन को। कहाँ गया, कोरोला में ये रहा, पेपिलियोनेशियस या वेक्सिलरी एस्टिवेशन। की पॉइंट है, सारे पॉइंट्स आपको नहीं रटने हैं, नहीं याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे मैं स्टार बनाते जाऊंगी, ठीक है। और ये भी बताते जाऊंगी कि इस फैमिली को कैसे पहचानोगे। एक और तरीका इस फैमिली को पहचानने का, इसके एंड्रोशियम में 9+1 आपको दिखेगा। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको डाइएडेल्फस कंडीशन बताई थी कि अगर जो स्टेमन्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर बंडल्स बनाते हैं तो मोनोएडेल्फस सिंगल बंडल बनता है चाइना रोज में, 2 बंडल्स डाइएडेल्फस पी में, और पॉलीएडेल्फस मैनी बंडल्स बनते हैं सीट्रस प्लांट्स में। तो डाइएडेल्फस कंडीशन दिख रही है आपको, 9 स्टेमन साथ में है और एक अकेला है, तो वैसे एक को बंडल नहीं कहेंगे बट स्टिल इसको डाइएडेल्फस कंडीशन ही मानते हैं। तो देखो इसके एंड्रोशियम में लिखा है क्या, डाइएडेल्फस। तो जैसे ही आपको फ्लोरल फॉर्मूले में ये 2 चीजें दिखे तुरंत समझ जाना किस फैमिली की बात हो रही है, लेग्यूम्स यानी कि फैबेसी फैमिली की, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाकी के फीचर्स देख लेते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कुछ याद नहीं करने, जस्ट पढ़ लेते हैं कि इसमें हर तरह के प्लांट्स होते हैं। हाँ, इफ यू रिमेंबर फैबेसी फैमिली में रूट नोड्यूल्स होती हैं जिनमें कौन रहता है, राइजोबियम, याद है सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने। राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सर, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ, राइजोबियम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना। वैसे तो नाइट्रोजन फिक्सर में ऑटोट्रॉफिक भी तो होता है, बीजीए साइनोबैक्टीरिया, लेकिन बीजीए जो है वो तो फ्री लिविंग है, पर राइजोबियम हेट्रोट्रॉफ है तो उसको खाना चाहिए। तो ये रूट में जाकर रहता है, प्लांट को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स देता है और उसके बदले में प्लांट से क्या लेता है, खाना। तो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। स्टेम इरेक्ट क्लाइंबर्स, देखो ध्यान हो तो आपको फैबेसी में पी में हमने टेंड्रिल्स पढ़े थे, तो क्लाइंबर्स भी होते हैं इनमें। लीव्स में सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बता रहे हैं ना, तो हमने रूट पढ़ लिया, हमने स्टेम पढ़ लिया, हमने लीफ पढ़ लिया, क्लियर। लीफ में आप ज्यादा पॉइंट्स मत रटना, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस आप इतना सा कोरिलेट कर लेना कि भाई डाइकॉट है तो बट ऑब्वियस वेनेशन कौन सा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और अगर आपको ध्यान हो मैंने फैबेसी फैमिली में लेग्यूम्स में शुरू में बताया था पल्विनस होता है, पल्विनस याद है ना, सॉलन लीफ बेस। अगर हम देखें इसकी पत्ती को तो इसकी पत्ती का जो लीफ बेस है वो थोड़ा सा सॉलन होता है, ये पिटियोल हो गया और फिर ये आगे जाकर इसकी मिडरिब हो गई, है ना। तो दिस इज पल्विनस, मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाया था। तो बस आप इसमें ये 2 चीजें याद रखेंगे, ठीक है। देन बाकी ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बताइए, पिन्नेटली कंपाउंड, सिंपल लीफ, कैसी भी हो सकती है। डन, स्टिप्यूल्स भी मिलेंगी यहाँ पर आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है ना स्टिप्यूल हो भी सकती है और नहीं भी, तो यहाँ स्टिपुलेट लीफ है। बट अगेन सारे पॉइंट नहीं याद रखना पॉसिबल है, तो आप तो मेन पॉइंट्स याद रखो। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद आ जाते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर। फ्लोरल कैरेक्टर्स में यहाँ पे जनरली
इनफ्लोरेसेंस की फॉर्म में फ्लावर मिलेंगे, रेसिमोज होगा। याद रख सको तो रख लेना, ऐसे याद रख लेना कि जैसे फैबेसी फैमिली में लेग्यूम्स है ना, प्रोटीन रिच प्लांट्स हैं, तो प्रोटीन से ताकत आती है तो रेस लगाना इजी हो जाता है, तो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस जो है वो प्रोटीन रिच प्लांट्स में है। ये बात यहाँ लिख देना बच्चों तुम कि जो लेग्यूम्स हैं ये सारे प्रोटीन रिच होते हैं, है ना। बोलते हैं ना दाल खानी चाहिए, बीन्स खाने चाहिए, प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन रिच क्यों होते हैं, आप कोरिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि इनकी नोड्यूल्स में बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया है, खूब सारी नाइट्रोजन मिलेगी, खूब सारे अमीनो एसिड्स बनाएंगे तो प्रोटीन भी ज्यादा बनेगा। जी मैंने कहा ना हर पॉइंट लॉजिकल है, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। देन फ्लावर, तो मैंने आपको कहा जितने भी आपके कोर्स में फ्लावर हैं सारे बाइसेक्सुअल हैं, ये रहा, सॉरी ये रहा, ठीक है, और ये रही सिमेट्री। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज बच्चों गड़बड़ लिख दी, आई थिंक हमने ये जो शुरू में सिंबल्स लिखे थे ना उसमें पहले हमने सेक्सुअलिटी लिख दी, बट ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि फ्लोरल फॉर्मूला लिखते वक्त पहले सिमेट्री बतानी है कि रेडियल सिमेट्री है या जाइगोमॉर्फिक है, और फिर उसकी सेक्सुअलिटी बतानी है, ठीक है। तो ये इस तरह की सीक्वेंस रहेगी, क्लियर, पहले सिमेट्री बतानी है आपको। चलिए देन तो ये हो गया इसकी सिमेट्री। अच्छा सिमेट्री कैसे याद रखोगे, अगेन मैंने आपको कहा जितने भी आपके कोर्स में फ्लावर्स हैं सारे रेडियल सिमेट्री रखते हैं, सिर्फ वेक्सिलरी एस्टिवेशन में बायलैटरल सिमेट्री है। तो अगेन सिंपल हो गया, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक के लिए लिखा हुआ है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। देन कैलिक्स की अगर हम बात करें तो कैलिक्स में देखो यहाँ पर दोनों 5 मेंबर्स हैं, कैलिक्स में भी 5 हैं, यहाँ पर भी कोरोला 5 है, लेकिन कोरोला में स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन है, क्लियर। कैलिक्स का एस्टिवेशन जनरली नहीं पूछते, बाकी यहाँ लिखा है वेलवेट या इम्ब्रिकेट टाइप का कोई भी हो सकता है। वेलवेट जिसमें मेंबर्स ओवरलैपिंग नहीं करते, इम्ब्रिकेट जिसमें ओवरलैपिंग करते हैं बट कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, ठीक है। और यहाँ तो स्पेशल टाइप का है ही। एंड्रोशियम में ये हमने याद कर ही लिया, अभी मैंने आपको बता ही दिया, डाइथिकस एंथर हर जगह होते हैं, कोई नया पॉइंट नहीं है। गाइनोशियम को कैसे याद करोगे, देखो तुम यहाँ पर मैं अब तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। जो तुम्हारे कोर्स में 3 फैमिलीज है ना, मैंने यहाँ लास्ट में हम अभी एक बार रिवाइज करेंगे, तीनों फैमिलीज के फॉर्मूला और डायग्राम्स यहाँ पर लगा दिए हैं। तो देखो जो फर्स्ट फैमिली है फैबेसी उसमें 1 दिख रहा है आपको, जो सेकेंड फैमिली है सोलेनेसी उसमें 2 दिख रहा है, और जो थर्ड फैमिली है लिलिएसी उसमें 3 दिख रहा है। तो तीनों के गाइनोशियम को आपको कैसे याद रखना है, 1 2 3 से। फैबेसी में 1, और याद हो तो आपको मैंने बताया था कि पी में जो इलोंगेटेड ओवरी होती है एक ही कार्पल होता है, मोनोकार्पेलरी कंडीशन होती है, तो यहाँ पर मोनोकार्पेलरी कंडीशन होगी बट ऑब्वियस, और मोनोकार्पेलरी है ऐसी थी ना पी की ओवरी और अंदर से एक ही वो है तो यूनिलॉक्यूलर हो गया। यहाँ पर सेकेंड फैमिली सोलेनेसी में 2 देखो, यानी 2 कार्पल्स हैं, बट मैंने आपको कहा जहां पर भी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है आपके कोर्स में सब जगह फ्यूज्ड है। हमेशा जी के नीचे जो फिगर लिखोगे उसको ब्रैकेट में बंद करना है, इसको तो नहीं करूंगे ना ब्रैकेट में बंद, ये तो सिंगल है, सिंगल को किससे फ्यूज करोगे तुम, ठीक है। तो ये हो गई बाय कार्पेलरी, यानी यहाँ पर जो गाइनोशियम है उसमें 2 कार्पल्स हैं, प्लस उसमें एक बात और याद रखना कि दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज हो गए, तो सिन कार्पस में आपको तो एक ही ओवरी दिख रही है तो वो 2 बट दिख एक ही रही हैं, तो उस एक ओवरी में इस तरह से प्लेसेंटा होता है कि वो 2 चैम्बर्ड भी दिखती है। तो बाय कार्पेलरी होने के साथ साथ यहाँ पर कैसी है ओवरी की जो लॉक्यूल है वो कैसा है, बायलॉक्यूलर। एंड इसी तरह यहाँ पर ट्राई कार्पेलरी है, यानी 3 कार्पल्स हैं, तीनों आपस में फ्यूज हो रखे हैं, ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने। एंड जब हम ओवरी को देखेंगे क्योंकि फ्यूज हो गई तीनों, तो जब हमने ओवरी का सेक्शन लिया तो हमें उसमें 3 चैम्बर्स दिखेंगे, तो ओवरी ट्राइलॉक्यूलर भी है। तो सिंपली आपको अलग अलग नहीं पढ़ना, 1 2 3 में याद रखना है, मोनोकार्पेलरी यूनिलॉक्यूलर, बायकार्पेलरी बायलॉक्यूलर, ट्राइकार्पेलरी ट्राइलॉक्यूलर, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो ऐसे याद हो गया हमको। तो यहाँ पर देख लेते हैं फैबेसी में क्या लिखा हुआ है भाई, फैबेसी में लिखा हुआ है कि इसके गाइनोशियम में और ओवरी जितनी भी हैं सब सुपीरियर हैं, ठीक है, अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो मोनोकार्पेलरी हो गया, यूनिलॉक्यूलर हो गया विद मैनी ओव्यूल्स, और यहाँ पर लिख दो कौन सा प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पढ़ रखा है हमने। मार्जिनल में एक मार्जिन पर 2 रोज में सारे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, क्लियर। देन अगर हम इनके ओव्यूल, इनके फ्रूट की बात करें, मैंने आपको कहा था ना कि फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में नहीं है, बट फैमिलीज में इन्होंने फ्रूट का टाइप बता रखा है। तो अगर हम फैबेसी को हम लेग्यूम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि फैबेसी के फ्रूट का टाइप ही है लेग्यूम, ये जो ऐसे फली के अंदर बीज लगे रहते हैं उस तरह के फ्रूट को लेग्यूम बोलते हैं, ठीक है।
और जनरली आपको पता है सीड्स 1 to many हो सकते हैं, और क्योंकि ये कैसी फैमिली है, डायकॉट की फैमिली है, तो डायकॉट फैमिली में बट ऑब्वियस सीड्स मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अगर मैंने कहा ना मॉर्फोलॉजी को अगर लॉजिकली पढ़ा है किसी बच्चे ने तो बहुत कम हो जाएगा आपके रटने वाला पार्ट, सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ कोरिलेट कर सकते हो तुम। ओके, नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हाँ बच्चों इस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर तीनों फैमिलीज के लास्ट में उनके एग्जाम्पल्स और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो दे रखी है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखें, बट ऑब्वियस पहली इंपॉर्टेंस, सारी दालें हमारे लिए फूड है, कोई भी दाल देख लो, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। ठीक है, एडिबल ऑयल, इनसे हमें कई सारे एडिबल ऑयल मिलते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जिनसे हम कुकिंग करते हैं, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया, इसको तुम हाईलाइट करो। एक डाई, नील यूज करते हैं क्या हम घरों में व्हाइट कपड़ों को धोने के लिए, तो वो जो नील है वो इंडिगोफेरा प्लांट का ही प्रोडक्ट है, उसी से बनाया जाता है, तो ये याद रखना। यहाँ पे तुम ब्रैकेट में लिख भी दो दिस इज नील, तो नील भी इसी फैबेसी फैमिली का मेंबर है, इंडिगोफेरा। नीट में 2-3 बार आया इस पे क्वेश्चन। ठीक है, तुम PYQs की प्रैक्टिस भी किया करो, उससे तुम्हें ना आइडिया लगेगा कि क्या ज्यादा पूछा जा रहा है, तो वो चीजें तुम्हारा ब्रेन ज्यादा याद रखेगा। ओके, कई सारे फाइबर्स मिलते हैं हमें इस फैमिली से, जैसे कि सन हेम्प, ये कहीं आप पढ़ते नहीं हो बट अगेन ये भी PYQ में आ चुका है। कुछ फॉडर्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कॉमनली कैटल्स को खिलाया जाता है चारे की तरह, दैट इज सिसबेनिया एंड ट्राइफोलियम, ये भी PYQ है। ठीक है, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं, उसमें फैबेसी फैमिली में आता है ल्यूपिन एंड स्वीट पी। देखो स्वीट पी अलग है, गार्डन पी अलग है बच्चों। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम बता देती हूँ मैं तुम्हें, पहले पूछते थे अब तो नहीं पूछते, लेथायरस ओडोरेटस, ये तो स्वीट पी है, लेथायरस ओडोरेटस। और अगर हम गार्डन पी की बात करें जो मेंडल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो उसका साइंटिफिक नेम तो सबको रटा हुआ है, पाइसम सटाइवा। ठीक है, तो बस जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गार्डन पी और स्वीट पी 2 अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, क्लियर। एंड तो ल्यूपिन और स्वीट पी दोनों ही ऑर्नामेंटल होते हैं। और ये देखो मुलेठी तो सुना होगा तुमने, अपनी दादी माँ से सुना होगा, मेडिसिन मुलेठी, जब गला खराब हो तो मुलेठी खा लो। पहले के लोग तो बहुत इजीली बहुत खा लिया करते थे, बड़ा मीठी मीठे सा रस निकलता रहता है और गले में स्मूथिंग इफेक्ट होता है, सूदिंग इफेक्ट होता है। तो ये एक हर्बल मेडिसिन की तरह यूज होती है, वो भी इसी फैमिली में आती है। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन यहाँ पे होता है बच्चों को, ऑर्नामेंटल में यहाँ तो लिखा है ल्यूपिन, जब हम लिलिएसी फैमिली पे जाएंगे ना तो लिलिएसी फैमिली में ऑर्नामेंटल में लिखा हुआ है एक नाम ट्यूलिप। ये रहा, मिक्स कर देते हो तुम, ल्यूपिन ट्यूलिप, थोड़े थोड़े मिलते जुलते नाम है बट यू हैव टू रिमेंबर दोनों ऑर्नामेंटल हैं। ल्यूपिन बिलोंग करता है लेग्यूम से। ठीक है, ल्यूपिन किससे बिलोंग करता है, लेग्यूम से, एल फॉर लेग्यूम, एल फॉर ल्यूपिन। और ट्यूलिप बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली से। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको कोई और ट्रिक बनानी पड़ेगी क्योंकि एल्फर तो लिलिएसी भी होता है ना, तो कोई और ट्रिक बना लेना, बट जस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। नाउ ये हो गई हमारी फैबेसी फैमिली। ये फैबेसी फैमिली के डायग्राम्स दिए हैं आपको, ये देखो, ये इसका फ्लावर दिखाया, कितना अच्छा वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिख रहा है, स्टैंडर्ड, यहाँ भी आप लेबल कर देना, ये इसका स्टैंडर्ड पेटल है, ये इसका, ये दोनों इसके लैटरल्स हैं जिनको विंग्स भी कहा जाता है। और जब इनको खोलोगे इन दोनों के अंदर 2 कील फ्यूज रहती हैं, कील जिसको एंटीरियर बोलते हैं, स्टैंडर्ड को पोस्टीरियर बोलते हैं। ये बात तो मैंने आपको आई थिंक इतनी बार बता दी है कि अब तो रट गई होगी। इसको वेक्सिलम भी बोलते हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, ये देखो सिंगल मोनोकार्पेलरी दिख रहा है, एक ही मोनोकार्पेलरी, जिसमें ये रहा इसका स्टिग्मा, ये रही स्टाइल और लंबी सी इलॉन्गेटेड ओवरी जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, ये देखो कितने अच्छे एंथर्स दिखाए हैं, 9+1, 9 एक साथ फ्यूज्ड है, +1 अलग से है, तो ये 9+1 डाई एडेल्फस कंडीशन, 2 बंडल्स में है ना, हर चीज। और यहाँ पे देखो एक और बहुत अच्छी चीज दिख रही है, लीफ से टेंड्रिल निकल रहा है। लीफ से क्या होता है इसमें, ये जो टेंड्रिल्स बनते हैं ना मटर में, ये लीफ टेंड्रिल है बच्चों, ये स्टेम टेंड्रिल नहीं होते, तो ध्यान रखना, लीफ टेंड्रिल। क्लियर। तो ये हो गया आपका फैबेसी फैमिली और ये रहा इसका फ्लोरल डायग्राम। अभी फ्लोरल डायग्राम को ना हम तीनों में एक साथ करके कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं सोलेनेसी फैमिली पर। सोलेनेसी फैमिली की अगर हम बात करें बच्चों, तो सोलेनेसी फैमिली को आपको याद रखना है पोटैटो फैमिली। 3 मेन सब्जियां हैं ना जिनको जनरली एक साथ बोला जाता है, आलू, बैंगन, टमाटर, तो ये तीनों सोलेनेसी फैमिली में आती हैं, पोटैटो, ब्रिंजल एंड टमाटो। बहुत इजीली याद रख सकते हो, तीनों का जीनस सोलेनम है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में। ओके, और पोटैटो फैमिली भी डाइकॉट्स की फैमिली है, तो अब जितने भी मेंबर तुम सोलेनेसी में पढ़ोगे सब डाइकॉट्स हैं।
और कोई भी सब्जी में जब तक हम मिर्च का तड़का नहीं लगाएं अच्छी नहीं लगती ना, तो मिर्च यानी चिली भी इसी फैमिली में आता है, ठीक है। चलिए, तो इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर तरह के रीजन्स में मिलेंगे, ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट जोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर आए तो हैबिट देखें तो यहाँ पे हर्ब्स भी होते हैं, श्रब्स, मेनली ये पौधे छोटे होते हैं, ट्रीज रेयरली मिलेंगे आपको, वो भी स्मॉल होंगे, ठीक है। स्टेम, रूट, स्टेम, लीफ अगर हम देखें तो यहाँ पे रूट को अलग से नहीं बताया इन्होंने, तुम सिंपली खुद भी याद रख सकते हो भाई, डाइकॉट्स है ना, तो कौन सी रूट सिस्टम मिलेगा, टैप रूट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। स्टेम की बात करें तो स्टेम में हर्बेशियस स्टेम होगा, अभी पढ़ा हमने, रेयरली वुडी होगा, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो, ये सब पॉइंट्स नहीं पूछे जाते, स्टेम के जनरल कैरेक्टर्स बताए हैं। स्टेम सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, हेयरी स्टेम भी हो सकता है, ग्लैब्रस भी हो सकता है, ग्लैब्रस मतलब स्मूथ, नॉन हेयरी, ठीक है। एंड इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो तो, अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर पढ़ा था हमने पोटैटो में, ठीक है, इसीलिए पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ओके। लीव्स की अगर बात करें, अगेन डाइकॉट्स है ना, तो डाइकॉट्स हैं तो वेनेशन कौन सा होगा, रेटिकुलेट होगा। फाइलोटैक्सी, जो भी अगेन आपकी फैमिली में, आपकी एनसीईआरटी में फैमिलीज है ना, सब में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, उसमें भी था, इसमें भी, और लिलिएसी में भी है, ओके। ये सब आपको याद नहीं करना, यहाँ पे स्टिप्यूल एब्सेंट है, मैंने स्टार नहीं बनाया है, जिन पॉइंट्स पे स्टार बना रही हूँ वही आपको मार्क करने हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स पर आ जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैमिली में। अच्छा, ये फैमिली न्यू एनसीईआरटी में भी है ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली है, इट इज़ ऑल्सो इन न्यू एनसीईआरटी, दोनों में है, ओल्ड में, न्यू में, तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखें इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या हैं, या तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सॉलिटरी फ्लावर, या फिर इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा तो साइमोज मिलेगा। फैबेसी में रेस लगाने के लिए रेसिमोज था, यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दो, साइमोज है, ठीक है। नाउ फ्लावर कैसा होगा, मैंने आपको कहा जितने भी आपके कोर्स में हैं सब में रेडियल सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल है, तो अगेन अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे आसान है सोलेनेसी फैमिली को पहचानना, इसमें सारे मेंबर्स में 5 मेंबर्स होते हैं हर वर्ल्ड में। देखो 5 कैलिक्स, 5 कोरोला, 5 एंड्रोशियम, मतलब कैलिक्स में 5 सेपल्स, कोरोला में 5 पेटल्स, एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स। अब इस फ्रीक्वेंसी में जी को 5 मत लिख के आ जाना, इसके लिए मैंने तुमको अलग से बता दिया है, 1 2 3 याद रखना है, तो ये सेकंड नंबर पर है तो 2 आ गया, ठीक है। जितने भी हैं सारे सिनकार्पस हैं, जितने भी हैं सारे सुपीरियर ओवरी हैं, तो अलग से नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये याद किया था क्या हमने, ये याद है आपको किसको बता रहा है ये, इट इंडिकेट द विच कंडीशन, एंड्रोशियम कोरोला के साथ फ्यूज्ड है, एपीपेटैलस पेटल्स के साथ फ्यूज है ना, एपीपेटैलस में एग्जाम्पल लिखा था ब्रिंजल, इसी फैमिली में तो आता है, तो ना सिर्फ ब्रिंजल में, इस पूरी फैमिली में आपको हमेशा जैसे ही पेटल निकालोगे तो उसके साथ स्टेमन भी आ जाएगा, चिपका हुआ है स्टेमन पेटल से, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, सी और ए का फ्यूजन, दिस इज अ टाइप ऑफ एडहेशन, एडहेशन हो रखा है यहाँ पे स्टेमन्स का, क्लियर। तो 5 में याद रखोगे पेंटामेरस फ्लावर है, वैसे भी आपको पता है डाइकॉट्स में कैसा फ्लावर होता है, पेंटामेरस फ्लावर होता है, दीज आर द पेंटामेरस फ्लावर्स, पेंटामेरस डाइकॉट्स में होते हैं, ठीक है, क्लियर। वैसे तो ब्रेसिकेसी भी डाइकॉट है, बट ब्रेसिकेसी में टेट्रामेरस फ्लावर है, फेबेसी में तो अगेन देखो पेंटामेरस ही था, क्योंकि फेबेसी में जो कैलिक्स और कोरोला थे वो तो 5 ही थे ना, तो यहाँ पर भी पेंटामेरस था, हमने पढ़ा है डाइकॉट्स में मोस्टली पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। नाउ फ्लावर हो गया, कैलिक्स, तो कैलिक्स में आपको क्या क्या याद रखना है, देखो अच्छा क्या एक और चीज देखो, यहाँ पर सारे मेंबर्स को फ्यूज करना है आपको, ऐसे याद नहीं करना यार किसको फ्यूज करें किसको खाली छोड़ें, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको क्यों नहीं किया, सोचो अगर ये इसके साथ फ्यूज है तो फिर आपस में थोड़ी ना होंगे, या तो कोहेजन शो करेंगे या तो एडहेशन शो करेंगे, तो इसलिए बस इसको यहाँ ब्रैकेट में नहीं लगाया, ये भी लॉजिकल है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। तो बन गया ना फ्लोरल फॉर्मूला, सब में 5 लगा दो, लास्ट में 2, सबको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको कोरोला के साथ फ्यूज कर दो, दैट्स इट, ओके। तो देखो सब लिखा हुआ है क्या, और हाँ अगर तुम्हें ध्यान हो तो याद रखना ये जो सोलेनेसी फैमिली है इसके सेपल्स में भी और पेटल्स में भी वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा। वेलवेट एस्टिवेशन में हमने एग्जांपल्स लिखे थे, कैलोट्रोपिस लिखा था, वो तो इस फैमिली में नहीं आता, बट कैलोट्रोपिस के अलावा मैंने तुमको बताया था सोलेनेसी फैमिली में भी वेलवेट एस्टिवेशन है। इवन आई थिंक लिलिएसी फैमिली को भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी वेलवेट एस्टिवेशन है ना, तो सोलेनेसी लिलिएसी सब में वेलवेट है, क्लियर। वहाँ पर भी तो ब्रेसिकेसी में भी तो लगभग जो पेटल्स थे उसमें वेलवेट ही दिख रहा था हमको, क्लियर। चलिए नाउ
कोरोला में हो गया, सारे यूनाइटेड हो गए आपस में, सब 5 मेंबर्स हैं। एंड्रोशियम में आपको वही कंडीशन, इसको स्टार बना दो, एपिपेटालस याद रखनी है। और गाइनोशियम में क्या याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करो। बायकार्पेलरी तो याद कर ही लिया हमने, ऑब्लिकली प्लेस्ड, ये ऑब्लिगेटली नहीं है, ऑब्लिकली लिख लो इसको, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली प्लेस्ड, ऑब्लिकली प्लेस्ड सिनकार्पस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, बायलॉक्यूलर, सब याद करवा दिया मैंने, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। प्लेसेंटा सोलन विद मैनी ओव्यूल्स, इस पॉइंट को जरा सा तुम समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम तीनों फैमिली को आपस में कंपेयर करें तो हमने कहा यहाँ तो फैबेसी में तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, इन दोनों में तुम्हें दिख रहा है एक्साइल। एक्साइल के क्या फीचर्स बताए थे मैंने कि एक्साइल में मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है, एक सेप्टम होता है 1 या 2 जो ओवरी को चैम्बर्स में डिवाइड करता है, एंड सारे ओव्यूल सेंटर में एक्सिस पर लगे रहते हैं, दैट्स वाई एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो दोनों में फर्क देखो, यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो थोड़ा सा सोलन हो गया है, जहाँ पर ओव्यूल चिपके हुए हैं ना वो पार्ट फूला हुआ है, तो ध्यान रखना सोलन प्लेसेंटा कहाँ मिलेगा, सोलेनेसी में। आप टमाटो को देखो, हम टमाटो को कट करते हैं तो बीच में वो व्हाइट सा पार्ट नहीं दिखता जिस पर सारे सीड लगे रहते हैं, वो व्हाइट पार्ट क्या है, वो सोलन प्लेसेंटा है, ठीक है। जबकि लिलिएसी में ऐसा कोई सोलन नहीं है, दोनों में एक्साइल है, बट यहाँ सोलन प्लेसेंटा है, यहाँ नॉर्मल है, और यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो थोड़ा ऑब्लिकली प्लेस्ड है। क्लियर? तो ये आपको 2 फीचर्स सोलेनेसी में याद रखने हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, प्लेसेंटा सोलन विद मैनी ओव्यूल, और जो ओवरीज हैं वो कैसे प्लेस्ड हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड हैं। क्लियर? एक्साइल प्लेसेंटेशन तो हमने पहले ही याद कर लिया। चाइना रोज में भी एक्साइल था, है ना, इसमें नहीं आता चाइना रोज, तो मालवेसी में आता है। नाउ फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो अगेन फ्रूट के टाइप में आप याद रख सको तो रख लेना, इनमें या तो बेरी फ्रूट मिलेगा या कैप्सूल मिलेगा। अब इनके मैं तुम्हें मीनिंग्स नहीं बता रही, इन सबकी डेफिनेशंस होती है कि कैप्सूल कब बोलते हैं। जैसे कैप्सूल में तुम ना धतूरा याद रख सकते हो, इस फैमिली में पिट्यूनिया के बाद एक धतूरा भी लिख लेना। धतूरा में क्या होता है, जो फ्रूट होता है उसमें जो कवरिंग होती है जब वो सूख जाता है तो वो फट जाती है, कवरिंग कैप्सूल की तरह होती है बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए कैप्सूल फ्रूट भी होता है। और बेरी फ्रूट का मतलब होता है, जैसे टमाटो में आपने देखा है सीड्स है ना, हम कह रहे हैं कि सेंटर पे लगे हुए हैं, बट सेंटर के अलावा पूरे टमाटो में भी फैले रहते हैं। ब्रिंजल में आप देखो सीड्स पूरे ब्रिंजल में फैले रहते हैं, तो बेरी फ्रूट वो होता है जहाँ पर सीड्स जो हैं वो पहले सेंटर में थे, बट प्लेसेंटा के थोड़ा सा रप्चर होने की वजह से सीड्स पूरे फ्रूट में बिखर गए हैं, ऐसे फ्रूट को बेरी फ्रूट कहते हैं। तो आपको याद रहेगा बेरी फ्रूट के 2 एग्जाम्पल हो गए, टमाटो एंड बेरी, टमाटो एंड ब्रिंजल, ठीक है। देन सीड्स क्या होंगे भाई, वही मैनी सीड्स तो हैं ही। अच्छा, ये थोड़ा सा एक पॉइंट आप अगर याद रख सको, वैसे तो ये डायकॉट फैमिली है और डायकॉट फैमिली में तो नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, बट इस फैमिली के कई मेंबर्स में एंडोस्पर्मिक सीड्स भी हैं, बट अगेन आपको ये याद नहीं करना, नीट में नहीं पूछते इस पे क्वेश्चन, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। ओके नाउ, तो इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? देन फ्लोरल फॉर्मूला मैंने सिखाई दी आपको कैसे लिखना है। अब आ जाओ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर। कौन कौन से प्लांट्स मिलेंगे, बहुत सारा फूड, सारी सब्जियां, मेन सब्जियां हमें इसी से मिलती हैं, ठीक है। मैंने कहा सब्जियों में तड़का लगाना जरूरी है, चिली भी इसके साथ रख दो। 2 मेडिसिन हैं बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसी प्लांट से मिलती, जो इसी फैमिली के मेंबर्स हैं, बेलाडोना एंड अश्वगंधा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा के साइंटिफिक नेम भी लिख लेना, एक बार नीट में ऑप्शंस में आया था, विथानिया, बस जीनस लिख लेना विथानिया, ठीक है। तो बेलाडोना एंड अश्वगंधा दोनों हर्बल मेडिसिन से, अश्वगंधा तो बहुत यूज होता है आयुर्वेदा में, तो ये दोनों इसी फैमिली में आएंगे, ठीक है। एंड टबैको, जो भी स्मोकर्स हैं, जर्दा खाते हैं, उनमें जो टबैको होता है वो क्या है, वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। टबैको का साइंटिफिक नेम भी लिख लो, कई बार आ जाता है, निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना टबैकम, ठीक है। और देखो ये फ्यूमिगेटरी का मतलब समझते हो, फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है जिससे धुआं निकले, जिसको जलाने पर धुआं प्रोड्यूस हो, तो इसीलिए टबैको को सिगरेट में यूज करते हैं क्योंकि इसका फ्यूमिगेटरी नेचर है, ठीक है। क्लियर? और हाँ, इसमें एक प्लांट ऐसा भी होता है जिसके फ्लावर्स बड़े ही सुंदर होते हैं, पिट्यूनिया के फ्लावर्स, अगर तुमने देखे हो कई नॉर्मली लगे रहते हैं, धतूरा की तरह दिखते हैं थोड़े थोड़े, जैसे लंबा सा इनका जो कॉरोला है वो थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ऊपर उसके पेटल्स फैले रहते हैं। मैं इसमें फोटो लगाना भूल गई, तुम गूगल पे देख लेना, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल में पिट्यूनिया, तो इसको मैं कैसे याद कराती हूँ एग्जाम्पल्स को, फूड में टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली इसके साथ है ही, टबैको भी इसी में आता है, पिट्यूनिया और धतूरा साथ में याद रखना है, दोनों के फ्लावर आप देखना गूगल पे लगभग एक जैसे दिखते हैं, और 2 मेडिसिन इससे मिलती हैं, AB अश्वगंधा एंड बेलाडोना, ठीक है। क्लियर? ये हो गई आपकी सोलेनेसी फैमिली, ये इसके सारे देखो दिखाएं आपको 5 मेंबर्स सारे, ठीक है।
ये इसका डायग्राम है, अभी हम कंपेयर करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ लिलिएसी फैमिली की अगर हम बात करें, लास्ट में आ जाते हैं लिलिएसी फैमिली पर, जिसको कॉमनली कहा जाता है लिली फैमिली। ये मोनोकॉट्स की फैमिली है। अभी तक आपने जितने भी पढ़े, ब्रेसिकेसी, फैबेसी, सोलेनेसी, सब डायकॉट थे। लिलिएसी मोनोकॉट्स की फैमिली है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत हेल्प मिलेगी आपको ऑप्शंस को अलग अलग करने में। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ लिली फैमिली, इट इज़ मोनोकॉटिलिडन। नाउ हर जगह मिलेगी ये भी आपको। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें अगर हम, अच्छा लिली फैमिली में आप एग्जाम्पल्स पता है कैसे याद रखोगे? लिली फैमिली में लिली तो आता ही है, नाम में ही आ रहा है उसके, है ना। लिली के अलावा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, प्याज और लहसुन, है ना, जिसके बिना आपको सब्जियां अच्छी नहीं लगती, इसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर नाउ। तो ये दोनों भी आपको इसमें याद रखना है। और एक एलोवेरा भी इसी में आता है बच्चों। एलोवेरा होता है ना, ग्वारपाठा कॉमनली यूज होता है, कई सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, उसके जेल वगैरह को स्किन पे भी लगाते हैं, उसका जूस भी पीते हैं, तो ये सब इसी फैमिली में आएंगे। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेते हैं भाई इस फैमिली के क्या क्या हैं। पेरिनियल हर्ब्स हैं। पेरिनियल का मतलब समझते हो, मैनी ईयर्स, कई सालों तक रहते हैं इसका प्लांट। एलोवेरा देखो आप कितने सालों तक रहता है। हर्ब्स की फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर, और इसके कई सारे मेंबर्स में देखो बल्ब मिलेगा, आ गया बल्ब, अनियन एंड गार्लिक में। कॉम्स भी होते हैं इसमें, कुछ मेंबर्स कॉम भी बनाते हैं, वैसे हमने कॉम पढ़ा था कोलोकेशिया, एलोकेशिया में। ठीक है, एंड राइजोम, नॉर्मली हम राइजोम जिंजर में, टर्मरिक में पढ़ते हैं, बट वो इसके मेंबर नहीं है, बट इसके भी कुछ मेंबर राइजोम की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लीव्स की अगर बात करें तो अगेन वही मैंने आपको कहा, जितनी भी फैमिलीज हैं सब में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। यहाँ पर क्योंकि अब मोनोकॉट फैमिली है तो रेटिकुलेट वेनेशन नहीं चलेगा, यहाँ हो जाएगा पैरेलल वेनेशन। यहाँ भी स्टिप्यूल्स नहीं है, यानी इन तीनों फैमिली में सिर्फ फेबेसी में ही स्टिप्यूल्स थी, बाकी किसी में भी नहीं दिखी हमको। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट हैं। लिलिएसी फैमिली में क्या क्या फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं भाई? इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी भी हो सकता है, साइमोज भी हो सकता है। ये साइमोज के भी टाइप्स हैं, अम्बेलेट, क्लस्टर, बट ये कहीं भी टाइप्स नहीं दिए, सिर्फ यहाँ नाम दिया है, तो सिर्फ यही वाला आप याद कर लेना। अम्बेलेट इन्फ्लोरेसेंस जो आपको मिलेगा वो लिली में मिलेगा। ठीक है, मतलब लिलिएसी फैमिली में मिलेगा। क्लियर, जरूरी नहीं है सब में मिले, जैसे लिली का फ्लावर तो अकेला ही होता है, इसके कुछ और मेंबर्स में मिल सकता है आपको। ठीक है, नाउ फ्लावर कैसा है? जितने भी आपके कोर्स में है, बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री। यहाँ पर ध्यान रखना, सिर्फ अकेले इसी फैमिली में ब्रैक्ट बनाया हुआ है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर हो गया। सबसे आसान, इस फैमिली को पहचानना भी बहुत आसान है। फैबेसी में कैसे पहचानोगे? 1+2+2 पेटल्स में। सोलेनेसी को कैसे पहचानोगे? 5-5-5 से। लिलिएसी को कैसे पहचानोगे? लिलिएसी में तो के और सी ही नहीं है, क्योंकि लिली में हमने पढ़ा था सेपल्स और पेटल्स फ्यूज होके टेपल बनाते हैं, और टेपल्स के वर्ल को क्या कहते हैं? पेरियन। तो यहाँ पर के और सी की जगह पी लिखा हुआ है, तो बहुत इजीली पहचान लोगे, है ना। और क्योंकि मोनोकॉट पढ़ रहे हैं ना हम बच्चों, तो मोनोकॉट में आपको मैंने बता रखा है ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, तो इसके फ्लोरल फॉर्मूला में आप देखो ट्राइमेरस कंडीशन दिख रही है आप लोगों को क्लियरली। 3 के मल्टीपल में है सारे मेंबर, 6 और 3। 6 में भी 3+3 क्यों लिखा? क्योंकि देखो आप इसके डायग्राम में ये जो आपको दिखाई है ना क्राउन के शेप की, ये सारी टेपल्स हैं इसकी, तो 3 टेपल्स बाहर हैं, 3 टेपल्स अंदर हैं। ठीक है, इसलिए इसको 3+3 करके लिखा है। और क्या ये आपस में फ्यूज हैं? बिल्कुल है, तो 3+3 को ब्रैकेट में भी बंद कर दिया है। लेकिन अगर हाँ आप इसके एंड्रोशियम पे जाओ तो एंड्रोशियम में भी 6 है, उसमें भी 3+3 होता है। थोड़े से 3 बाहर की तरफ होते हैं, थोड़े से 3 अंदर की तरफ होते हैं, इसमें दिख नहीं रहे। क्या मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूं 3+3 को? अगर 3+3 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो फिर एपीटेपैलस कंडीशन कहाँ गई भाई? याद है हमने पढ़ा था कि जहाँ पर टेपल्स होती हैं वहाँ एपीटेपैलस कंडीशन भी होती है, जिसको एपीफिलस भी बोलते हैं। तो यहाँ तो एंड्रोशियम किसके साथ फ्यूज है? पेरियंथ के साथ। तो आपको इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करना, ओके। और 1 2 3, तो यहाँ पर गायनोशियम में भी 3 आ गया। सारे सिनकार्पस हैं, तो ये सुपीरियर ओवरी शायद मिसिंग है, इसको लगा लो, ये सुपीरियर ओवरी हो गया। ठीक है, तो देखो एंड्रोशियम में वही लिखा हुआ है ये। अच्छा, फ्लावर में पेरियंथ में हो गया 6 टेपल्स, एंड्रोशियम में 6 स्टेमन्स, गायनोशियम में ट्राइकार्पेलरी, वही सब सेम। सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ट्राइलॉक्यूलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन, सब हमने पहले याद कर लिया है। फ्रूट कैसे याद रखोगे? मोस्टली इसमें कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, रेयरली कुछ इसमें बेरी भी बनाते हैं, बट क्वेश्चन नहीं आता। और सीड कैसे होंगे? क्योंकि मोनोकॉट फैमिली पढ़ रहे हैं हम, तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मोस्टली एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला हमने देख ही लिया। लास्ट में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पर अगर हम आए तो इसमें कई सारे गुड ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, ये भी
ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, बट ऑप्शंस में कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में ग्लोरियोसा का नाम भी आपको मिल जाएगा। तो ग्लोरियोसा एक बहुत ही सुंदर फ्लावर बनाने वाला प्लांट है, लिली फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर। मेडिसिन में देखो एलोवेरा, एलोवेरा से कई सारे हर्बल मेडिसिन बनते हैं, ये एलो मतलब एलोवेरा ही है। वेजिटेबल्स में एस्पैरेगस कहीं और भी पढ़ा था क्या हमने? किसी को याद हो तो चैप्टर के शुरू में रूट के मॉडिफिकेशन में एडवेंटिशियस रूट, जहाँ पे उसको हम खाते हैं, उसमें 2 एग्जाम्पल पढ़े थे आपने, ए फॉर एडवेंटिशियस, ए फॉर एस्पैरेगस। और एस्पैरेगस एस पे खत्म होता है तो एस फॉर स्वीट पोटैटो भी था, है ना। जो एस्पैरेगस और स्वीट पोटैटो, इसमें से स्वीट पोटैटो को तो हटा दो, एस्पैरेगस इसी फैमिली में आता है, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में हो जाएगा एस्पैरेगस, और साथ में अनियन एंड गार्लिक भी लिख लो, अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। अनियन और गार्लिक के ना साइंटिफिक नेम भी लिख लेना बच्चों। अनियन का साइंटिफिक नेम है, ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, ऐसे करती है एनसीईआरटी, कहीं कुछ दे देती है कहीं कुछ दे देती है। अनियन का साइंटिफिक नेम दिया है एलियम सीपा। फिर तुम कहोगे मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, है ना, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया, बस हमारी नजर नहीं पड़ी उस पर। एलियम सीपा। और गार्लिक का नाम है एलियम सटाइवम। ये सटाइवम बड़ा कंफ्यूज करता है, ये पाइसम के साथ भी आ गया, फिर यहाँ पर दोबारा से आ गया एलियम सटाइवम, ठीक है। क्लियर। ये सटाइवा है आई थिंक। चलिए देन कॉल्चिसिन अगर हम देखें, कॉल्चिसिन याद है किसी को, कहीं पढ़ा था क्या हमने? जब सेल्स माइटोसिस करती हैं और अगर हम उनको मेटाफेज में रोकना चाहते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए, तो उनको कॉल्चिसिन से ट्रीट किया जाता है। कॉल्चिसिन को माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। कॉल्चिसिन से ट्रीट करने पर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन पाएंगे, सेल मेटाफेज में ही रुक जाएगी और हम उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल्चिसिन इज अ माइटोटिक पॉइजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सोर्स पे भी क्वेश्चन आता है, इसके प्लांट का नाम बताओ, कॉल्चिकम ऑटोमनेल, हाईलाइट कर दो कॉल्चिकम ऑटोमनेल, ठीक है। तो ये सारे हो गए लिलिएसी के एग्जाम्पल्स। लिली हो गया, लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ये तो ऑर्नामेंटल हो गए। मेडिसिन में एलोवेरा, वेजिटेबल में बल्ब यानी अनियन, गार्लिक और एस्पैरेगस, कॉल्चिसिन अलग से आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गई आपकी लिलिएसी फैमिली खत्म। ये इसका डायग्राम है, देखो अनियन में जो आप खाते हो ना, इसमें पूरी चीजें दिखाई है। अनियन में जो आप खाते हो अनियन को, तो उसमें यहाँ पर जो एक ब्राउन से कलर का स्ट्रक्चर होता है वो अनियन का रिड्यूस्ड स्टेम है। फिर ये जो ब्राउन कलर के फाइबर्स निकले रहते हैं ये अनियन की फाइब्रस रूट्स हैं, क्योंकि ये तो मोनोकॉट है ना। फिर ये जो पार्ट आप खाते हो इसमें सेंटर में बल्ब होता है और बल्ब के चारों तरफ फ्लैशी लीव्स होती हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, फ्लैशी लीव्स मॉडिफिकेशन में आया था ना। और जनरली हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। अगर बहुत दिन तक आप देखना घर में अनियन पड़ा रहे तो ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकल जाता है, उसको आप मिट्टी में लगा दोगे अनियन को प्रॉपरली तो वो पूरा ग्रो करके फ्लावरिंग शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये अनियन का स्ट्रक्चर आप ध्यान रख लेना। ये रहा इसका फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला को हम ये देखो, ये इसमें कितने अच्छे से दिखाया है। ये 6 जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द टेपल्स। यहाँ पे पेटल्स नहीं होते, टेपल्स है ना। और 6 ही क्या हैं, स्टेमन्स, ठीक है। तो अब हम तीनों के फ्लोरल फॉर्मूला को एक साथ देखते हैं बच्चों, जिससे हम थोड़ा सा इस टॉपिक को रिवाइज भी कर लेंगे। फॉर्मूला को नहीं, सॉरी, डायग्राम को। अगर हम फेबेसी फैमिली की बात करें तो फेबेसी फैमिली में 5 सेपल्स हैं, ये देखो सब आपस में फ्यूज्ड हैं, ये रही। यहाँ पर भी 5 सेपल्स हैं, सब आपस में फ्यूज्ड हैं। यहाँ तो सेपल्स की बात ही नहीं है, यहाँ तो पेटल्स हैं और पेटल्स भी आपस में फ्यूज हैं। तो सीधी सी बात है, तीनों फैमिली में जो भी आउटर मोस्ट मेंबर है वो हमेशा फ्यूज करना है आपको, ठीक है। नाउ इसके कोरोला को तो अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड विंग्स और कील जो आपस में फ्यूज हैं। इसके में सोलेनेसी में 5-5-5 चलता है, तो 5 पेटल्स बना दो, उनको भी आपस में फ्यूज कर दो। इसमें सारे मेंबर्स फ्यूज दिखाने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पेटल्स है ही नहीं। देन एंड्रोशियम में फेबेसी पी में डायडेल्फस कंडीशन याद रखनी है। देखो 9 एंथर और 1 अकेला, तो 9+1 इनको सबको आपस में फ्यूज किया है, इसको अलग रखा है। यहाँ पर अगेन वही 5 करना है, तो 5 बनाकर उनको सबको फ्यूज कर दो। अच्छा, अगर आप 11th में और सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो और मान लो ये ड्रॉ करने को आ जाए, तो सेपल के जस्ट नीचे मत ड्रॉ कर देना, ये गलत हो जाएगा। 2 सेपल्स के बीच में बनाना है इसको, और मतलब सेपल्स क्या, सॉरी, 2 पेटल्स के बीच में बनाकर फिर उनके ज्वाइनिंग पॉइंट पे फ्यूज करना है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो एंड्रोशियम में हो गए 5 मेंबर्स, इनको किसके साथ फ्यूज किया है, तो ये एरो किसको बता रहा है, ये एरो बता रहा है एपीपेटालस कंडीशन को। बार बार बता रही हूँ, ब्रिंजल में, आलू में, सब पूरी सोलेनेसी फैमिली में एपीपेटालस कंडीशन होती है, ओके। और अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में क्या दिख रहा है आपको, गाइनोशियम में क्या दिख रहा है, अच्छा रुको गाइनोशियम पे एक साथ आएंगे, अब यहाँ आ जाते हैं।
तो ये हमने इसके एंथर्स देख लिए 9+1, इसके देख लिए 5 एपिपेटालस, और इसके देखो 6 हैं, 3+3 लिखना है, और हर को फ्यूज भी करना है क्योंकि ये किसको बता रहा है, एपिटेपालस कंडीशन को। तो एपिपेटालस भी हो गया, एपिटेपालस भी हो गया। एपिटेपालस का दूसरा नाम एपिफिलस है, ज्यादातर नीट में क्वेश्चन एपिफिलस के नाम से आता है। ठीक है, क्लियर। लास्ट में गाइनोशियम, वेरी इजी, 1 2 3। तो यहाँ पर एक ही दिखाना है कार्पल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसको तुम गलती से बेसल मत करके आ जाना क्योंकि हमने टीएस लिया है ना, तो उसमें हमको एक ही ओव्यूल दिख रहा है, तो दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये किसको बता रहा है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन को। ये किसको बता रहा है, ओवरी चैम्बर्ड है, एक्साइल प्लेसेंटेशन विद सोलन प्लेसेंटा, ये ध्यान रखना, सोलन प्लेसेंटा है ना, एंड ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, ये भी याद रखना है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी। यहां पर सेम एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है, क्लियर। ट्राइलॉक्यूलर ओवरी, ओव्यूल सेंटर पे लगे हुए हैं, डन। तो ये हो गया आपका, सब में सुपीरियर ओवरी बनानी है, सब में सुपीरियर ओवरी बनानी है, सब में सिनकार्पस कंडीशन करनी है, तो एक ही है तो सिन कहाँ से होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट फैमिलीज। तो होपफुली अब आपको ये टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा, अब आप इसको लॉजिकली याद रख सकते हो, बस एग्जाम्पल्स थोड़े से आप याद कर लेना, ऐसे कुछ टेबल्स बना के उसमें लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना के, बॉक्सेस बना के, जिससे आप उन्हें रिवाइज कर सको। ये जैसा कि मैंने आपको कहा था, चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ एडिशनल फैमिलीज बता दूंगी। तो देखो, पोएसी फैमिली, सीरियल्स आते हैं सारे इसमें, मोनोकॉट्स की फैमिली है। सनफ्लावर, एस्टेरेसी फैमिली, ये डाइकॉट्स की है। और एक हमारा फूलों का राजा चाइना रोज, वैसे तो रोज भी है, ठीक है, बट हमारे बॉटनी में चाइना रोज बार बार आया है इसलिए, तो मालवेसी भी डाइकॉट्स की है। चाइना रोज में इसके साथ कॉटन और लेडी फिंगर भी आते हैं। एक बार फटाफट चाइना रोज के जो जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े याद करने की कोशिश करें। तो देखो, चाइना रोज में आपने ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी पढ़ी थी, ए फॉर ऑल्टरनेट, मैंने कहा था हर जगह ए वाला लेता है ये। देन चाइना रोज में आपने एक्साइल प्लेसेंटेशन पढ़ा है, ठीक है। चाइना रोज में आपने और क्या पढ़ा है, ऑल्टरनेट हो गया, एक्साइल हो गया। एस्टिवेशन कौन सा पढ़ा है बताओ, एस्टिवेशन पढ़ा है, ट्विस्टेड, क्लियर कट उसके पेटल्स में दिखता है हमको। देन और बताइए, चाइना रोज सुपीरियर है तो इसमें सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब कौन सा फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। और कहाँ आया था ये बच्चों, और भी कहीं आया था क्या ये, और भी आया था 2-3 जगह। ऑल्टरनेट हो गया, एक्साइल हो गया, ट्विस्टेड, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और 1-2 जो भी इसके एग्जांपल्स आए थे वो यहाँ ऐड कर लेना, अभी मुझको ध्यान नहीं आ रहा कि हमने और कहाँ पढ़ा था इसको। हाँ, वहाँ पर उसमें मोनोएडेल्फस कंडीशन, बंडल्स में एक ही बंडल थे सारे स्टेमन्स के, मोनोएडेल्फस कंडीशन, ठीक है। सिमेट्री भी एक्टिनोमॉर्फिक, ऑल्टरनेट एक और आ गया देखो, रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये हो गए आपके चाइना रोज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर। कॉटन, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर को साइंटिफिकली ओकरा कहते हैं, ओकरा, ठीक है, मतलब इसका नाम है एक ओकरा, साइंटिफिक नेम तो और भी टिपिकल सा है, एस्क्यूलेंटम ऐसा कुछ नाम आता है, वहाँ पे स्ट्रैटेजीज में आएगा, ठीक है। चलिए, और ये इस पूरे चैप्टर में जो डाइकॉट मोनोकॉट के मेन डिफरेंसेस हमने पढ़े वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ मेन एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं जिससे आप एमसीक्यूज कर सको, ठीक है। फाइनली समरी देख लेते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर को। फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट इनॉर्मस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर दैट वी नो। रूट एंड शूट सिस्टम होता है, पढ़ लिया है हमने। मेन पॉइंट देखते हैं, डाइकॉट्स में टैप रूट होती है, मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट होती है। कुछ प्लांट्स में रूट फूड स्टोरेज भी कर सकती है, मैकेनिकल सपोर्ट दे सकती है, जैसे प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। एंड रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था राइजोफोरा प्लांट, जिसमें कि न्यूमेटोफोर्स होते हैं, ठीक है। शूट सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट, शूट की पहचान है, स्टेम की पहचान है कि उस पर नोड एंड इंटर नोड मिलेंगे। मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं। और हाँ, ये देखो, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, रूट में तो हमने लिखा था पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, स्टेम में भी लिख लेना, स्टेम हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, ठीक है, सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। देन स्टेम में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्टोरेज करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह एक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। नाउ लीफ की बात करें तो लीफ इज अ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप्ड एक्सोजीनसली एट नोड, एक्सोजीनसली डेवलप होती है, नोड के बाहर की तरफ डेवलप होती है, क्लियर। ग्रीन इन कलर, ये तो सबको ही पता है भाई, टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। लीव्स में कई सारे वेरिएशंस भी होते हैं, ठीक है। एंड लीफ भी मॉडिफाई होती हैं, जैसे टेंड्रिल्स बनाती हैं, स्पाइंस बनाती हैं,
टेंड्रिल बनेगा क्लाइंबिंग के लिए, स्पाइंस बनेंगे प्रोटेक्शन के लिए और प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन सक्यूलेंट प्लांट्स में। ओके, फ्लावर की अगर बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है। अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज रहता है। स्ट्रक्चर, सिमेट्री, पोजीशन के बेसिस पर हमने इसके टाइप्स भी पढ़े। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। एंड ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। सीड जो है वो मोनोकॉट भी हो सकता है, डाइकॉट भी हो सकता है। शेप, साइज, पीरियड ऑफ वेरिएबिलिटी डिफर करती है। द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स form the basis of classification and identification. This can be illustrated through semi-technical description, जो कि हमने अभी डिटेल में देखा, ठीक है। Hence a flowering plant is described in a definite sequence by using scientific term. तो सोचो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, किसी बॉटनिस्ट को बताना है कि भाई लिलियेसी फैमिली के क्या मेंबर है, सिर्फ इतना सा लिखते ही कोई भी पर्सन समझ जाएगा कि उसके फ्लावर में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। The floral features are represented in form of diagram and formula. तो ये हुआ आपका बच्चों मॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, न्यू हो ओल्ड हो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और मैंने जितना हो सका पॉसिबली लॉजिकल फॉर्म में आपको पढ़ाया है। सिर्फ एग्जाम्पल्स आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, उनमें भी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं, वो आपको लर्न करने हैं। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे नहीं लगता अब आपको रटने पड़ेंगे, बट हाँ अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ के आप छोड़ दिया और सीधा नीट के टाइम पर उठाया ना तो आप इसको पूरा भूल चुके होंगे बच्चों। मॉर्फोलॉजी ऐसा चैप्टर है, डाइवर्सिटी, ये ऐसी यूनिट्स हैं जिन्हें आपको हर महीने बीच बीच में रिवाइज करना ही पड़ेगा, देन ओनली आपके नीट में ये यूनिट्स हेल्प करेंगी, वरना बिल्कुल साफ हो जाएंगी दिमाग से, ठीक है। तो अभी मॉर्फोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बना लेना एंड प्रॉमिस करो जब भी मॉक टेस्ट दोगे मॉर्फोलॉजी को शॉर्ट नोट से रिवाइज करके ही दोगे। ओके, चलो गुड बाय। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अगला चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।